थानेसर नगर परिषद के स्वीपर कम चौकीदार ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर की जीवन लीला समाप्त। परिजनों ने लिव इन रिलेशन में रह रही महिला समेत कई अन्य लोगों पर लगाए आरोप। सुसाइड नोट भी बरामद। नगर परिषद थानेसर के सफाई कर्मी ने सुसाइड कर लिया। घर पर रस्सी के साथ कर्मी का शव फंदे पर लटका मिला। सफाई कर्मी अपने सतपुरा स्थित मकान में एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। परिवार ने महिला और उसके साथियों पर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान रमन कुमार 30 वर्षीय निवासी बहादुरपुरा के रूप में हुई। अभी रमन संतपुरा में एक महिला के साथ रहता था। करीब 4 साल पहले उसकी पत्नी पुष्पा अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर मायके में रह रही थी। शिव कुमार निवासी इशाकपुर ने बताया कि रमन उसका भांजा था। घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है। इसमें उसने अपने ससुराल के लोगों पर आरोप लगाए हैं। दावा किया जा रहा है कि सुसाइड नोट पर रमन के साइन नहीं है, साथ ही हैंडराइटिंग भी उसकी नहीं। यह नोट उसके साथ रहने वाली महिला ने लिख कर रखा है। सर उसको उकसाया गया है, इस काम के लिए फांसी लेने के लिए उसको उकसाया गया है। सोनिया जो उसके साथ लिव इन में रह रही थी, जय भगवान पुत्र बीरबान जो नगर परिषद थानेसर में सफाई कर्मचारी है, और जो ये रमन जिसने सुसाइड किया ये भी सफाई कर्मचारी है नगर परिषद थानेसर में, और ये इसको मौत के लिए उकसाने के लिए जिम्मेवार तो सफाई दरोगा है कौशल रोजगार निगम में। ये नशेड़ी किस्म के आदमी थे। इनका काम था सिर्फ पैसा कमाना। कोई आदमी काम पे आए या ना आए उनकी अटेंडेंस लगाओ बस। इसकी रमन के जो मकान है वो लगभग आज के टाइम में उनकी कीमत 35 से 40 लाख रुपए है। अब ये तीनों सोनिया, जय भगवान और गुरमीत इसके मकान बिकवाने के चक्कर में थे, और 30 लाख रुपए में कोई कागज भी इन्होंने तैयार करवाया था कि 30 लाख रुपए में ये मकान बेच दिए। लेकिन जिस आदमी को ने वो पैसे दिए थे उनको पता लग गया कि ये मकान इसके मामे ने और उसके परिवार ने बना के दिए हुए हैं, इनको इसका कोई एक भी पैसा नहीं लगा हुआ, तो उसने वो मकान लेने से मना कर दिया। अब गाँव फतूपुर का जसविंदर CSC करता है लड़का, वो भी इनके साथ लग गया कि 5-7 लाख रुपए ऊपर से ऊपर इनको मिल जाए। अब ये इस मकान को 25 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गए थे। प्रॉपर्टी डीलर वहां गए, उन्होंने वो खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये मकान शिव कुमार और राजकुमार और ने बना के इसको दिए। तो नाम इसी का था बेसिकली ये मकान? हाँ, बेसिकली ये जो रजिस्ट्री थी हमने इसके नाम करवा दी थी, लेकिन जो उसकी पेमेंट थी वो हमारे चेक से की हुई। जो हमने जमीन मालिक था वो हमने अपने चेक से पेमेंट दी हुई थी, और रजिस्ट्री इसके नाम करवा दी थी। और जो ये मृतक है जी, इसके 2 बच्चे हैं। इसकी जो जिसके साथ शादी हुई थी वो मामला भी थाने में विचाराधीन है, और जो IO साहब है, मैडम है वहाँ पे, वो इसकी जांच करी थी अभी। सुसाइड नोट भी लिखा है, तो सुसाइड नोट में क्या था? सुसाइड नोट में उसने लिखा है जी कि मेरे ससुराल वाले इसके लिए जिम्मेवार हैं। गुरमुख है जी जानने का, उसने 3 लाख रुपए दिए, लेकिन सुसाइड नोट पे किसी के भी सिग्नेचर नहीं है। और वो जब 6 महीने का था जी, 6 महीने से हमारे पास, हम भी पहचान लेते हैं जी ये हैंड राइटिंग किसकी है। तो आपको शक है ये राइटिंग? मेरे को ये शक है जी, ये जो हैंड राइटिंग है ये सोनिया की है। तो जानबूझ के रखा गया? बिल्कुल जानबूझ के रखा गया है जी। अगर वो सुसाइड करता तो अपने सिग्नेचर भी करता सुसाइड नोट। तो आप प्रशासन से क्या अपील करें? मेरी प्रशासन से यही अपील है जी, निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपका नाम? शिव कुमार। आपका लक्ष्मण? मैं उसका मोहम्मद है। मेरा गांव इशाकपुर है जी। तो ये भाई कहाँ से? ये डेरा संता सिंह है, जो ये अपने पंचायत है जी, ग्राम पंचायत है। यहाँ हमने उसको मकान बना के दिए हुए थे। उसकी शादी भी हमने अपने घर में की थी। जो बड़ी लड़की है उसका जन्म भी हमारे घर ही हुआ। 2 बच्चे हैं। बच्चे कितनी उम्र है? एक बच्ची 5 साल की है जी, एक 3 साल की बेटी है। तो कितने समय से ये अलग रहा था भाई? ये 4-5 साल से अलग रह रहे थे। 4 साल, लगभग 4 साल से अलग रह रहे थे। मतलब हमने पूरा सेम वो बनाया हुआ था जी, जो पोर्शन हमारा था मकानों को वो सेम इसको बना के दिया हुआ। जो सोनिया है वो लिविंग में रही थी? हाँ जी, सोनिया लिविंग में रह रही थी। और जो सोनिया को लेके आने वाले हैं जय भगवान और गुरमीत दरोगा, ये खुद गाड़ी लेके गए थे। तो ये रमन काम क्या करता था? रमन नगर परिषद थानेसर में स्वीपर कम चौकीदार की पद पे। सोनिया कहाँ की रहने वाली है? सोनिया कैथल की रहने वाली है जी। वैसे प्रॉपर ये कोयर गाँव है जी, निगडू के पास, वहाँ की रहने वाली है। और यहाँ पर क्या करती है? कैथल में जी। यहाँ क्षेत्र में क्या कर रही थी? क्षेत्र में इसके साथ रह रही थी। काम नहीं करती थी? नहीं, कोई काम नहीं करती थी, वो उसके साथ रह रही थी।
और अगर वो एक मतलब मैं तो यही कहूँगा जिसका करेक्टर ठीक नहीं था, उसके मोबाइल की अगर डिटेल निकाली जाए, उसका संपर्क गुरमीत की और जैबवान के साथ 100% निकले, उनकी लोकेशन निकाली जाए और इसकी सोनिया के मोबाइल की लोकेशन संपर्क 100% निकलेगा।